दिस वीक ऑन बैक बेंचर्स, जिस तरीके से आपके फ़ोन की पासकोड है 00000, उसी तरह लाहौर का पॉइंट्स टेबल भी 0000 चल रहा है। क्या कहा? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट समीन राना और मेरे साथ मौजूद हैं राना फवाद। अब आपको जैसे मालूम है पीएसएल धूमधाम से जारी है और इसमें जो सबसे बड़े नताइज आए हैं वो पंजाब के सूबे से आए हैं। जैसा कि आपको पता है पंजाब का नाम उसके 5 दरियाओं से आता है, पंज आब। तो अब उसके दारुल हुकूमत का नाम शायद पंजहार रख लेना चाहिए, क्योंकि लाहौर कलंदर्स 5 लगातार मैच हार चुके हैं। और अभी हमारे पास बहुत एक काबिल फ़ख्र लम्हा है इस शो के लिए कि लाहौर से बराह रास्त नादरा इनको महविश भट्टी के नाम से जानती हैं, ट्विटर इनको माहो बिल्ली के नाम से, यूट्यूब माहो जारिया के नाम से, और मैं इनको माहो के नाम से जानता हूँ। लाहौर कलंदर्स की सबसे बदकिस्मत शायकीन माहो, प्रोग्राम पे बहुत आने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में कलंदर्स के क्या हालात हैं? बस कुछ ना पूछे। इस तरह से वो मुझे ना वो फीलिंग आ रही थी जैसे ही हम लोग जब चौथा मैच हारे ना, हाँ। तो मुझे ये फील आया कि जैसे अब छुट्टियों से वापस आते हैं घर, और उस घर आते ही आपको पाकिस्तान में महसूस होता है ना गैस है, ना लाइट है, ना बिजली है, ना कुछ है, ठीक है। और वो मुझे मैच देख के ना ये एहसास हो रहा था कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, खाली हो चुका हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है ऑफर करने को। एंड आई हैव टू से इट फेल्ट वेरी होमली, कि जैसे हम घर वापस आ गए। वो 2 साल एक ख्वाब था, एक छुट्टी थी जो हमें मिली हुई थी, एंड आफ्टर दैट वी वर होम, दिस इज होम। और बहुत बड़ा अपना अपना फील हुआ है, मैं सही बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी इस बारे में। अच्छा माहो, अभी मेरे साथ अरीहा भी हैं, हम दोनों कराची माफिया के प्राउड मेंबर्स हैं। अरीहा, आपके क्या सवाल हैं माहो से? नहीं, कंग्रेचुलेशंस, लाहौर फैंस की वापस ज़मीन पे लैंडिंग हो गई है। पिछले 2 सीज़न में जो हो रहा था ना, उसके बाद फाइनली इनकी लैंडिंग हुई। अब असल शुरू वाले पीएसएल जो ओजी पीएसएल है ना, उसकी फीलिंग आ रही है। सिर्फ राना फवाद की स्टेडियम में कमी है। राना फवाद का क्या हाँ। सीन है माहो? राना फवाद जो है, मतलब उन्होंने पहले ही आना बंद कर दिया हुआ था, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि ये कभी भी जीत पाएंगे। 2 सीजन्स में भी वो नजर नहीं आए जिसमें हम जीते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो गायब ही रहे तो बेहतर है। हम है ना, हम उनके मुजाहिद हैं जो आगे बैठ के जो है रोज देखते हैं, रोज जलील होते हैं और रोज जो है वो कोसते हैं इस टीम को। वी हैव टेकन दिस चैलेंज ऑन हिज बिहाफ, कि वो ना आए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। माहो, ये बताओ कि तुम लोग लिस्ट बना रहे हो कि यार ये अहमर बड़ी बातें कर रहा था, अगली दफ़ा हम फाइनल में आएंगे तो इसको ट्रोल करेंगे, अरीहा के स्क्रीनशॉट ले लो, या अभी इतनी हिम्मत नहीं है ये सब करने की? नहीं है, बल्कि हम अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस निकाल के लगा रहे हैं जब हम हारा करते थे। एक नॉस्टैल्जिया है जिसको लोग वापस लेकर आ रहे हैं, और वो सारी परफॉर्मेंसेस पहले जो हारने वाली थी ना, हमने उसकी चीज बना के डालना शुरू कर दी हुई है कि देखो तब भी हम ऐसे होते थे 2 साल पहले। ये मेरे ख्याल में एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि जब आप ज़्यादा अच्छी मीम्स तभी निकलती हैं जब आप जलील हो रहे हो, जब आप हार रहे हो। तो लाहौर हाँ, कलंदर्स का वापस मीम चार्ट पे ऊपर आना, तुम क्या ज़्यादा खुश मतलब आर यू मोर कंफर्टेबल विद दिस या फिर विनिंग लाहौर? आई थिंक आई एम मोर कंफर्टेबल विद लूजिंग, बिकॉज अभी पता है क्या, जब हम जीत रहे होते हैं ना, टेबल पे ना आपको बहुत करना पड़ता है कि अच्छा फर्स्ट पे जा रहे हैं, सेकंड पे क्या, थर्ड पे। अब हम कहते हैं नीचे, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हम आराम से जाते हैं, टेबल खोलते हैं, सबसे नीचे देखते हैं अपनी टीम को, रिलैक्स कि अच्छा ठीक है हम अपनी सही पोजीशन में आ गए। तो आई एंजॉय रादर लूजिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि पीएसएल में इस चीज की बड़ी कमी महसूस की गई है कि अब हम जीतते जा रहे हैं तो जलील किसको करना है? जो जलील लाहौर कलंदर को करके मजा आता है ना सारी टीम्स को, वो किसी को नहीं आता। बेशक बेशक। आखिरी सवाल माहो तुमसे ये है कि पहले तो होता था कि लाहौर अकेला पार्टी पे नहीं बुलाया जाता था प्लेऑफ्स की, मगर अब एक और टीम उनके साथ है, तो अभी तुम लोग तो डूब रहे हो, अपने साथ किसको डुबाना चाहोगे? कौन सी टीम को साथ ले जाना चाहोगे? यार देखिए, आइडली तो कराची किंग्स बहुत खुशी होती है, ठीक है।
जब वो हमारे साथ नीचे जा रहे होते हैं ना, तो वो तो है, मुझे उस मैच की तकलीफ भी बहुत ज्यादा है, बड़े हम कम मार्जिन से हारे थे, तो वो दुख बहुत लगा हुआ है। लेकिन जब हम डूबते हैं ना, तो साथ कराची को डूबना चाहिए, ये बिल्कुल, बनता है। बेशक बेशक होना भी ऐसे ही चाहिए। माहो, बहुत बहुत शुक्रिया बैक बेंचर्स पे आने का। वी लव यू, वी डोंट लव योर टीम, और हम उसके लिए कोई दुआएं नहीं देंगे, बट आपकी सेहत के लिए ज़रूर हम दुआएं भेजते हैं। थैंक यू। तो ये थी माहो, और ये जैसा कि आपको अंदाज़ा हो चुका है, पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने लॉल कलंदर्स का खिताब फिर से ले लिया है। मगर इसके अलावा पीएसएल में और भी बड़ी कहानियां चलती आ रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएसएल में जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाते हैं उनको हनीफ मोहम्मद कैप, और जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेते हैं उनको फजल महमूद कैप मिलती है। आई थिंक इसके साथ साथ अब पीएसएल में कामरान अकमल ग्लव भी लाते नहीं चाहिए, क्योंकि कोई सैकड़ों कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं। क्या वजह है, क्या हो रहा है, कैच क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? पहले बड़े पकड़े जाते पाकिस्तानी प्लेयर्स आर नोन फॉर दिस, मतलब हमारा तो ब्रांड ही कामरान अकमल है। नहीं, मगर ये था कि चलो आप पाकिस्तानियों को बोलते ना, यहाँ तो गोरों से भी नहीं पकड़े जा रहे। मतलब डेविड विली ने अपनी बॉलिंग पे इतना आसान कैच छोड़ा, तो मैंने कहा क्या हो गया है, ये दाऊद विली हो गया है। डेविड विली खुशदिल शाह के साथ रह रहे। खुशदिल शाह ने एक ही मैच में शायद 3 कैचेस ड्रॉप किए थे, 2 में 4। खैर, तो कामरान अकमल का नाम लें और उनके कज़न का हम कैसे नाम ना लें। जी हाँ, बाबर आजम। और बाबर आजम मुल्तान के क्राउड में कुछ नारेबाजी हो रही थी, जिसकी वजह से वो एकदम से फुल देख लेता हूँ तुझे, और बोतलें शोतलें फेंकने की कोशिश कर रहे थे। Backbencher sucks. Backbencher sucks. Backbencher sucks. तो खैर, आपको पता है अपने प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो स्पॉन्सर्स का सारा रेवेन्यू जाता है अरिया की सैलरी पे, क्योंकि हमारी ये रेजिडेंट बारबेरियन है। क्या अपडेट है भाई, मुल्तान के फैंडम को बारबेरियंस जलाने वाले हैं, क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि शायद वो वीडियो एडिटेड है, क्योंकि अली तरीब ने फिर उसको कवर करने के लिए डाली थी कि नहीं, मुल्तान स्टेडियम तो बाबर बाबर चांट्स कर रहा है। लेकिन अगर वो एडिटेड नहीं है तो सज़ा देनी चाहिए, और सज़ा इसकी यही है, एज यू मेंशन, हमें कामरान अकमल को एज अ विकेट कीपर मुल्तान में ऐड कर देना चाहिए। ठीक है। ताकि जब वो रिजवान से कामरान अकमल पे शिफ्ट हो ना, तो उन्हें फील हो, उन्हें पता चले कि कार्मा हिट्स। तो रिजवान कहाँ जाएगा? मतलब रिजवान की जो इंजरी है, नेक्स्ट टाइम उसकी दफ़ा आप कामरान अकमल को ले आए। तो खैर, उनकी काफ़ी इंजरी चलती रहती है, और इसी से हमारे प्रोग्राम का अगला सेगमेंट भी शुरू होता है, जो है ऑफ कोर्स क्रिंज ओलंपिक्स। क्रिंज ओलंपिक्स में सारी टीमों ने काफ़ी अच्छी नॉमिनेशंस दी। सबसे पहले लाहौर, जिनकी ट्रेनिंग किट्स पे उन्होंने अपने खिलाड़ियों के निकनेम्स रखे, मगर निकनेम्स ऐसे रखे जो फेसबुक पे अजनबी मर्द जो आपको मैसेजेस भेजते ना कि डियर, हेलो चार्मिंग, हाउ आर यू, ये लाहौर को कौन एडवाइस दे रहा है उनको? ये वी बोथ नो द आंसर, बट तब भी नहीं, मैं बोलती हूँ, मेरे ख्याल में जैसे हमने बात की थी ना, सबसे जो गोल्ड मेडलिस्ट जो है क्रिंज ओलंपिक्स के, आकिब जावेद, जी वो चाह रहे थे कि बॉब्जी द किंग जैसा कोई निकनेम बन जाए। अब वो तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्री ढूंढे। मतलब कि एक भी ऐसा नहीं छोड़ा कि मतलब ना किसी के नाम से कुछ हो या कुछ, सारे छिछोरे which is on brand for ऑब्वियसली, क्योंकि बॉब्जी द किंग तो छिछोरा नहीं है। आई मीन देखिए जी, आवाम को पसंद है तो आप क्या कह सकते हैं। खैर, रिजवान की मैं बात कर रहा था, और रिजवान ने ऑफ कोर्स, रिजवान एक बड़ी इनिंग्स खेलें और उसमें उनको कोई 10 दफ़ा आईसीयू ना जाना पड़े, ये हो नहीं सकता। और तो उन्होंने अपनी, मतलब इवन तो उन्होंने मजाक बना लिया था कि खुद भी कहते समटाइम्स आई एम फेकिंग इट, ये वो, पर तब भी भाई, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कोलैप्स नहीं करती जितना रिजवान कोलैप्स करते हैं। ये जब हैदराबाद से उन्होंने स्टार्ट किया था कि समटाइम्स इट्स क्रैम्पिंग, समटाइम्स इट्स, मुझे नहीं लगता समटाइम्स है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है ये। यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो मेरे ख्याल में शायद उन्होंने ही कोविड शुरू किया, वो इतने बड़े मसले खड़े करते हैं, मगर तब भी कोई ओआरएस का साशे खरीद कर रिजवान को क्यों नहीं देता? असल में ना, वो सिर्फ चाह रहे हैं कि वो अहमद शहजाद की जगह वो फिल करे रखे, क्योंकि अगर आपको याद हो जो स्ट्रेचर आया था। हाँ। और भाई, अगर मतलब कि रिजवान ये भी सोच लो कि भाई तुम रन्स बना रहे हो, बेचारा अहमद शहजाद तो नहीं कर पा रहा था। तो एनीवेज, उसके अलावा जो मुझे जो सबसे ज़्यादा क्रेंज चीज़ लगती है ना पूरे पीएसएल में, वो जो मुफ्त में स्पॉन्सर्स के वो टाई इन आ जाता है ना, कि एक तो जी वो
टपाल टी लाउंज आता है और उस पे हमेशा वो गोरे कमेंटेटर से कराते हो कि ओह व्हाट एन अमेजिंग टी लाउंज, आई वांट टू गो देयर, या भाई क्या हो गया चाय मिल रही है लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आउटफिट ऑफ द डे, जिसमें चलो शुरू में 2-3 अच्छा आता है, अब वो कल एक था बच्चा जीन्स जैकेट में खड़ा है, आउटफिट ऑफ द डे। एंड द वर्स्ट, द एब्सोल्यूट वर्स्ट हर दफा होता है, वो ओसाका वाली रेस होती है जिसपे जो भाग रहा होता है उसने करीब भी नहीं आता वो ओसाका के, और फिर जो गिफ्ट जिससे दे रहे होते हैं वो ऐसे खड़े होते हैं जैसे उनकी जायदाद उसका दिल नहीं कर रहा देने का। ये क्या सीन है। और ये तो आपने 3 मेंशन किए, मेरा लीस्ट फेवरेट है पेप्सी वाला। वो एक किसी बंदे को पेप्सी की बोतल देते हैं और उसके मुंह पे जूम करते हैं। नहीं, शादी के खाने में जो सूमेंस हो रहे होते हैं। अच्छा, उसने सिप कर लिया, अब वो सोचा मैं क्या करूं, अपने दोस्त को पकड़ाने की कोशिश कर रहा है कोकर, वो कैमरामैन उसके अंदर घुसा हुआ है ऐसे। एक और भी क्रिंज था जो आपने शायद नोटिस किया हो कि कराची का मैच था, शोएब मलिक सांस लेते थे और जल्दी से उनकी बेगम पे कैमरा स्विच हो जाता था। पता नहीं कैमरामैन ने शायद कभी कोई औरत नहीं देखी है कि क्या मसला है। क्योंकि ये है कि पहली दफा नहीं है कि सेलिब्रिटीज आए हैं और पहली दफा कि किसी की पार्टनर या फ्रेंचाइज के साथ फैन वगैरह जो सेलिब्रिटी हो, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई एतराज है कट करने से, मगर बेचारी सा ना मतलब वो मैच में जो भी कर रही थी ठक ठक, शायद इसलिए कि शोएब मलिक इतना कुछ कर पा रहे थे तो कैमरामैन ने कहा कि चलो हम उस तरफ चलते हैं। और आखिरी में नहीं, इनफैक्ट वी हैव 2 मोर नॉमिनीज भाई, आप सबने वादा किया था क्रिंज ओलंपिक्स में कमी नहीं होगी। NBA में एक खिलाड़ी हैं डेमियन लिलर्ड, जो अक्सर मैच के एंड पे जब पॉइंट स्कोर करते हैं अपनी टीम को जिता देते हैं, तो उन्होंने एक निकाला था डेम टाइम के नाम से सेलिब्रेशन। वही सेलिब्रेशन PSL में आई और अगर कोई बॉलर कर रहा होता तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता, मगर टीम के ओनर अली तरीन अब बॉलर के लिए कर रहे हैं ये। मतलब मुल्तान के साथ मसला यही है, हमारे दोस्त भी वहाँ पे हैं, मगर ना कि वो बहुत ओवर हो जाते हैं, हर चीज़ में ओवर हो जाते हैं सारे। आप एक एक बंदे को, आप उनके बॉलर्स देख लें विकेट लेने के बाद क्या करते हैं। हाँ, तो देखो बॉलर जो भी कर रहा है ना, मुझे तब भी क्या ठीक है यार, उसी ने किया है। अब वो ओनर एक सेलिब्रेशन को ट्रेडमार्क कर रहा है, तो जिस दिन ओनर नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो तो अपनी तस्वीर भेजेंगे करते हुए, कैसे होगा। और इससे बेहतर आप देखें कराची एजेंडा, इससे बेहतर है कैप्टन करे, जैसे शान मसूद ने किया था। बिल्कुल, बाउंड्री पे आके उन्होंने बड़ा वो पोकेमॉन वाला एक्सप्रेशन दिया था, लेकिन देखिए वो कैप्टन कर रहा है। सही बात है, पोकेमॉन एक्सप्रेशन ही था। और फिर उसके अलावा पोकेमॉन की बात आई तो होलसमनेस के देखें, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं बड़ा खुश था कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेट में होलसमनेस आ रही है, मगर होलसमनेस असली भी होनी चाहिए ना। अब ये फुल एक, जैसे आहत कहता है होलसम माफिया आ गया है कि एजेंडा फैलाने। अब वो जी के शाहीन फील्डिंग करते करते ज़मीन पे, बाबर ने उसको हाथ दिया तस्ती फ्रेंड्स एंड कैप्टन्स, और कोई 1.5 मिनट की वीडियो जिसमें कोई 4 सेकंड में उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है। मतलब ये ज़रूरी क्या है दिखाना, हमें भी पता है भाई कौन सा वो एक दूसरे का कत्ल करना चाह रहे हैं। हम एज अ नेशन वी हेट होलसमनेस, हमें ये नहीं पता, हमें चाहिए लड़ाई। जब देखे जब कोई फड्डा होता है ना मजा आता है। नहीं ये देखे ठीक है, हम मुझ जैसे बाबों को ये चाहिए ठीक है, मगर PSL का अकाउंट कर ये ट्वीट कर रहा है तो डेफिनेटली अब हर जगह होलसम घुसाने की भी कोशिश की जा रही है। PSL के अकाउंट चला कौन रहा है? अरे यार ये देखे जी, इससे बेहतर है, मैं कहती हूँ हमें बाबर एजेंडा के बाद हारिस एजेंडा निकालना चाहिए। हारिस एजेंडा एक्चुअली, अब हारिस अपना एक एजेंडा लेके फिर रहे। पेशावर ज़ल्मी के जो अपनी इन हाउस पॉडकास्ट है उस पे बेख्याल में वो सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं सनसनी खेज खबरें निकलवाना चाह रहे हैं। पूछ रहे थे हारिस से, उन्होंने कोई 2-3 ऐसे पॉइंटेड सवालात की कि शाहीन को आप इसमें करेंगे उसमें करेंगे, पर हारिस ने आके बोला कि भाई शाहीन का मसला ये है कि वो गुस्सा हो जाता है और फिर बुरी बॉलिंग कराता है। इसको जितना गुस्सा करेंगे आपको और बैट बॉले देगा। तो मैंने वही किया, मैं बाबर भाई को बात हो रही थी, उनसे भी यही बात हो रही थी कि अब देखो ये तीसरा ओवर करने भी आएगा मुझे आउट करने के लिए, और वही हुआ। शाहीन ने पहली दफ़ा पावर प्ले में तीसरा ओवर भी किया, उसने कभी ज़िंदगी में 3 ओवर नहीं किया पावर प्ले में, लेकिन वही वजह है क्योंकि उसको और गुस्सा था कि इसने मुझ पे स्कूप वगैरह कैसे मारे ताकि इसको मैं आउट कर सकूं। स्कूप नहीं मारा था आपने, तो एक तो सीधे बैट से कुछ खेल दिया था। लेकिन तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने एक बैट्समैन को ऐसे देखा कि उसने बैट की फ्रंट साइड से खेला ही नहीं, जैसे वो इंटेंशनल था। जैसे मैंने बताया ना कि मुझे वो गुस्सा था जब मेरा वो बल्ला टूट गया था, तो मैंने कहा जब भी शाहीन नेक्स्ट टाइम आएगा मैंने उसको आप बदला कह सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे आउट नहीं कुछ ऐसा कर देना है जो कुछ ऐसा कर देना में चले और वायरल हो जाए, और वो हो भी गया। वो बहुत क्योंकि मैंने यही सोचा था कि अब मैं जितनी प्रैक्टिस होगी इसी के लिए होगी। और मतलब ये एक मेरी नज़र में बड़ी रिफ्रेशिंग चीज़ है कि एक यंगस्टर ऐसे बोल रहा है, मगर लोग कह रहे हैं कि अब हारिस
टीम में नहीं होगा वर्ल्ड T20 की, क्या क्या राय है आपकी? हारिस ने पेशावर वर्सेस लाहौर का जो मैच था उसमें, अब देखिए ऐसी तो एंटिसिपेशन बिल्ड होती है ना लीग की, लोग वेट कर रहे थे कि बाबर आउट हो, साइम आउट हो, ताकि हारिस आए और फिर वो शाहीन को फेस करे, वो एक एंटिसिपेशन बिल्ड होती है। ये क्या दोस्ती हो रही है, आके आप एक फास्ट बॉलर को सामने एक एग्रेसिव बैटर मिल रहा है, वो आती उसने फर्स्ट बॉल पे छक्का लगाया, दैट वाज द मोमेंट ऑफ द मैच। आई थिंक कि जो ऑब्वियसली बैक बेंचर्स पे हम लोग सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नज़र डाल रहे होते हैं, मगर एक जो बड़ी मुझे बहुत पसंद आई ये चीज़ कि जो हमारी यंग जनरेशन हर साल PSL में आ रही है, खासतौर पे इस साल जो बैटर्स आए हैं, कोई फियर ही नहीं है भाई, किसी चीज़ का डर नहीं है। तो बड़ी बात कराची के बैटर्स इस बार, और कराची उफ 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 भाई, मतलब कि अल्लाह मियाँ पता नहीं इसके बदले हम पे कौन से अजाब आएंगे, ये इतनी बड़ी नेमत देती है हमें एक के बाद एक के। नाफे और साइम और आजम भी आजकल चल रहा है, आजम ने कल, दैट वाज अ गुड मैच, दैट वाज अ गुड मैच। खैर, तो ये हारिस, ये मैं बोलना चाहूँगा वो क्रिंज ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं थे, मगर ये बाकी सारे जो क्रिंज ओलंपियंस PSL के चलते जा रहे हैं, और आखिर में इनको हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम PSL पे फोकस करना चाहते हैं, वरना ये हर हफ्ते क्रिंज ओलंपिक कैटेगरी में होते हैं। और ऑफ कोर्स मैं मोहम्मद हफीज़ की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद हफीज़ अरिया कह रहे हैं कि टीम में फील्डिंग का कल्चर मिकी आर्थर और बाबर आजम ने ख़त्म करवाया है। मतलब ऑब्वियसली में हमारी भी आंखें, हमने भी देखा है कि मिकी और बाबर के ज़माने में क्या फील्डिंग थी और हफीज़ जिस ज़माने से आ रहे उसकी क्या फील्डिंग थी। इतनी हंसी आई थी मुझे सुन के, क्योंकि हफीज़ जिस स्क्वाड का पार्ट थे, उस स्क्वाड की वजह से वो इन्होंने पिज़्ज़ा खवाओ, इन्होंने बर्गर खवाओ मीम फेमस हुई थी। उसके बाद हफीज़ ये कह रहे, तो क्या बोल सकते हैं हम हफीज़ को? मतलब मेरे ख्याल में अगर ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम एक पाकिस्तानी और देसी ऑडियंस के लिए है, मगर ऑस्ट्रेलिया में अगर देख रहे हैं एनीवन हु इज़ हेडिंग द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, आई वुड हाईली रेकमेंड हायरिंग मोहम्मद हफीज़। ही इज़ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ हफीज़ को हायर कीजिए। आपको अभी लग रहा है आप लोग की अच्छी टीम है, आप देखिए हफीज़ के बाद आपका क्या हाल होता है, आपकी टीम कहाँ से कहाँ पहुँचती है। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीक फ्रॉम myself, Ahmer and Ariha. We'll be coming back to you more often during the PSL. We'll be getting in more guests as well. आप हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, और उसके अलावा यूट्यूब पे दुनिया डिजिटल के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स लोग भेज रहे हैं। जो लोग लाहौर की बजाना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स डालें, जो लोग लाहौर को डिफेंड करना चाहते हैं, अगर आप अभी भी कमेंट्स डाल रहे हैं तो मैं खुद आके सब पे हार्ट दबाऊंगा, क्योंकि सलूट है आप लोगों को। बट दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीक। विल बी अगेन बैक टू यू नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर। क्या कहा? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है?